Hello students, today we will discuss next topic of unit 1. Our next topic is 1.4, that is current flow mechanism in PN junction diode. बेटा देखिए, इसमें हम बात करेंगे कि जब हम डीसी वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं ना पीएन जंक्शन पे, तो उस केस में जो दो फिनोमिनाज होते हैं, या तो फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाती है, रिवर्स बाइसिंग, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक में हम। तो देखिए, जब डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम पी और एन टाइप रीजन पे, तो उस केस में क्या होता है कि जो पोटेंशियल बैरियर होता है ना, वो उसकी हाइट चेंज हो जाती है, और उस केस में हम कहते हैं कि पीएन जंक्शन की बाइसिंग होगी। तो व्हाट इज मीन बाय बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन? इट मीन्स कि व्हेन डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड to P and N type region, so in that case there will be change in the height of the potential barrier, so this is called the biasing. यहाँ से इक्वेशन बन सकता है बाइसिंग क्या होती है। अब देखिए, अगर हम पी टाइप रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और एन टाइप को नेगेटिव से कर दें, उस केस में बेटा जो हाइट होती है पोटेंशियल बैरियर की ना, वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। सो दैट्स उस केस में हम उस फिनोमिना को कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। और जब हम पी टाइप को कर दें बैटरी के नेगेटिव से और एन टाइप रीजन को कर दें बैटरी के पॉजिटिव से, उस केस में जो हाइट होती है पोटेंशियल बैरियर की वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। ओके, तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस की प्रोसेस को। फर्स्टली फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग, देखिए बेटा, इसमें हम फर्स्टली पीएन जंक्शन को बनाते हैं। ये जो है हमारा पी टाइप रीजन है और ये एन टाइप रीजन है, ठीक है। अब पी टाइप में हमारे पास क्या होता है, एक्सेप्टर एटम्स ना, तो एक्सेप्टर्स को शो कर देते हैं, क्योंकि इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं और होल्स ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं पी टाइप में, ये भी आपको बताया था बेटा। तो इसलिए हम इनके करस्पॉन्डिंग होल्स को शो कर देंगे। ओके, और ईस्ट रीजन में एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और होल्स बहुत ही कम होते हैं, इंट्रिंसिक होल्स, और डोनर एटम्स होते हैं ना इसमें, तो उनको शो करेंगे डोनर एटम्स को, और उनके साथ हम किसे शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स को मैं डार्क सर्किल से दिखा रही हूँ, ये क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है ना इसमें, जब डोनर एटम को डालते हैं तो जैसे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज डालते हैं एन टाइप में, तो 4 की तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, बट जो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है बेटा वो फ्री होता है इसमें, एक डोनर एटम के पीछे एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। ये आपको प्रीवियस टॉपिक्स में अच्छे से बता चुकी हूँ, बट रिवाइज करने के लिए आपको बता रही हूँ कि एक डोनर एटम के पीछे एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है, इसलिए हम ऐसे शो कर रहे हैं। इसमें एक एक्सेप्टर एटम होता है, एक एक्सेप्टर एटम्स ऐड करते हैं और उसके पीछे एक होल होता है, एक होल बचता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पी टाइप को तो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, और जो एन टाइप है उसको बैटरी के नेगेटिव से। ये बैटरी का नेगेटिव है, जो छोटे वाला साइन है, जो बड़े वाला है ये प्लस होता है, ठीक है। तो ये बेटा होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, इसे फॉरवर्ड बाइसिंग कहेंगे क्योंकि पी पॉजिटिव से एन नेगेटिव से। ओके, अब देखिए इसमें क्या होगा, बैटरी के पॉजिटिव से पी कनेक्टेड है, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करते हैं, बट पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं चार्जेस, ये आपको पता ही है। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को, मतलब इसके होल्स को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। तो उन होल्स पे जब फोर्स लगेगी रिपल्शन की, तो वो किस साइड जाएंगे बेटा, इस साइड मूव करेंगे ना, एन साइड जाएंगे, मतलब जंक्शन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे ना। और जो इधर है एन टाइप रीजन, ये नेगेटिव से कनेक्ट है, और इसका जो बैटरी का ये नेगेटिव है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी वो इस साइड मूव करेंगे,
राइट से लेफ्ट साइड, और होल्स इसके लेफ्ट से राइट मूव कर रहे थे। ठीक है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, इधर से होल्स। अब देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में पोटेंशियल बैरियर के बारे में पढ़ा था। पोटेंशियल बैरियर वो तो डिप्लीशन लेयर बना रहा है, वो तो अपोज कर रहा है मेजॉरिटी कैरियर्स के फ्लो का, बट बैटरी लगाने से उनको फोर्स लग रही है कि वो क्रॉस करें। तो इट मीन्स क्या हुआ कि वो जो फोर्स है इस बैटरी की वजह से वो क्या करना चाहती है, उनको क्रॉस करवाना चाहती है, तो वो पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं V वोल्टेज हमने अप्लाई की है, जो फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई की है। ओके, और पोटेंशियल बैरियर जो है वो VB से दिखा रहे थे हम। तो ओवरऑल जो पोटेंशियल है, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल फिर क्या बचेगी, VB माइनस V। ऐसा क्यों, देखिए मान लीजिए जो VB है, मतलब पोटेंशियल बैरियर जो क्रिएट हो रहा है वो मान लेते हैं 15 वोल्ट का है, और जो हमने अप्लाई की है वो मान लीजिए 10 वोल्ट है। तो ओवरऑल जो इन पे बैरियर पोटेंशियल का इफेक्ट बचेगा वो 15 माइनस 10 5 वोल्ट का बचेगा, क्योंकि ये तो उनको क्रॉस करवाने की कोशिश कर रही है, बैरियर उनको क्रॉस नहीं करवा रहा। ठीक है, तो फिर ओवरऑल जो एक्स्ट्रा बचगी ना पोटेंशियल, वो ही उन पे बैरियर का काम कर पाएंगी, ये कहना चाहती हूँ मैं। तो अब हाइट, फिर इसका मतलब क्या हुआ बेटा, पोटेंशियल बैरियर की कम हो जाएगी इस केस में, और जो अनकवर्ड चार्जेस जो यहाँ पे बचते थे उसकी विड्थ भी कम हो जाएगी ना, क्योंकि अब फोर्स लग रही है कि वो क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो बैरियर पोटेंशियल जंक्शन पे बहुत ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करती है मेजॉरिटी कैरियर्स के फ्लो को। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज सफिशिएंट हो ना कि वो बैरियर को ओवरकम कर दे, तो फिर उस केस में क्या होता है, होल्स इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पेनिट्रेट कर जाते हैं और वो एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे। अगर इतनी ज़्यादा हम लगा दें कि वो बैरियर को ओवरकम ही कर जाए, बैरियर वोल्टेज से मतलब ज़्यादा अप्लाई कर दे, तो फिर वो क्या करेगी, उनको क्रॉस करवा देगी, वो पेनिट्रेट कर जाएंगे जंक्शन में और फिर कंबाइन हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन होल। तो हर इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन के लिए जो जंक्शन के पास होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नेगेटिव टर्मिनल से इस रीजन में एंटर करेगा, एन रीजन में, और वो जंक्शन के टूवर्ड्स ड्रिफ्ट करेगा, मूव करेगा। ठीक है, अब देखिए जो क्रिस्टल में ना पॉजिटिव टर्मिनल के पास कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेक होता है इस केस में। अब देखिए एक कोवेलेंट बॉन्ड अगर टूटेगा, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना था, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल की वजह से। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल क्रिएट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा वो तो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आ जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो उस कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचा वो इधर अट्रैक्ट होएगा, और जो होल है वो टूवर्ड्स द पी रीजन वो मूव करेगा, बिकॉज ये पॉजिटिव होल को तो रिपेल करेगा ना। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो कब तक, जब तक एक्सटर्नल बैटरी हमने कनेक्ट की हुई है। तो करंट जो एक्सटर्नल सर्किट में होता है दैट इज कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है एक्सटर्नल सर्किट में करंट। और जो है फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो जो होता है वो मेनली किस वजह से होता है, मेजॉरिटी कैरियर की वजह से। माइनॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो उसका कोई रोल नहीं है इस केस में, मेजॉरिटी की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेस करंट इसमें फ्लो करेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग डिफ्यूजन करंट तो इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन करंट तो मेजॉरिटी कैरियर की वजह से है। ड्रिफ्ट करंट होता है जो वो डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज दैट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स। तो दैट इज ऑल अबाउट द फॉरवर्ड बाइसिंग। अब हम रिवर्स बाइस के भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, रिवर्स बाइसिंग के बारे में। देखिए बेटा, एक ना यहाँ बुक में जो डायरेक्शन शो की गई है, जैसे होल्स इधर जा रहे हैं, वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ ना कि होल्स इस बैटरी की वजह से, रिपल्शन की फोर्स की वजह से इधर जाएंगे, तो इसलिए, और इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ओके, नाउ अबाउट द रिवर्स बाइसिंग। तो अब हम पढ़ेंगे रिवर्स बाइस्ड। रिवर्स बाइसिंग में बेटा रिवर्स करना है, मतलब क्या करना है, बैटरी का नेगेटिव पी से और पॉजिटिव एन से करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ बैटरी का साइन चेंज कर दो आप, मैं इसी से बता देती हूँ। नेगेटिव जब इधर कनेक्ट कर दोगे, नेगेटिव टर्मिनल जो है वो आप अगर कनेक्ट कर दो पी से और पॉजिटिव कर दो एन से, तो अब इस केस में फिर हमारे पास क्या होगा,
ये मेजोरिटी कैरियर्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होंगे। जैसे इधर मेजोरिटी कैरियर्स पी में होते हैं होल्स, और होल्स और बैटरी का नेगेटिव अगर इससे कनेक्ट करेंगे तो होल्स को ये अट्रैक्ट करेंगे, और इधर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन पे नेगेटिव होता है और पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो दैट मीन्स मेजोरिटी कैरियर्स बैटरी के टर्मिनल्स की ओर आना स्टार्ट होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर भी उनको क्रॉस करने से रोक रही थी, और जो वो हमने बैटरी लगा दी वो भी उनको जंक्शन को क्रॉस करने से रोक रही है। तो फिर पोटेंशियल बैरियर की हाइट और बढ़ जाएगी। पहले वी भी है, अब जो वोल्टेज हमने अप्लाई की है वी, वो भी उसका जो है अपोज करेगी मेजोरिटी कैरियर्स के फ्लो का। तो नेट इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर इस केस में क्या होगा, वी बी प्लस वी। ठीक है, डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बैरियर की हाइट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो बैरियर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाती है और मेजोरिटी कैरियर्स उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो जिस वजह से करंट ऑलमोस्ट स्टॉप ही हो जाता है। लेकिन जो माइनॉरिटी कैरियर्स है बेटा, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में और होल्स एन रीजन में, उनकी वजह से तो करंट थोड़ा बहुत फ्लो करेगा ही इसमें। तो उस करंट को हम कहते हैं रिवर्स करंट। ठीक है, तो रिवर्स करंट जो है वो लगभग माइक्रो एम्पियर्स में होता है, बहुत ही कम होता है। अब क्या है, देखिए जो माइनॉरिटी कैरियर्स की जनरेशन का रेट है, मतलब किस रेट पे माइनॉरिटी कैरियर्स जनरेट हो रहे हैं, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर फिक्स होगा तो रेट ऑफ जनरेशन भी उनका फिक्स होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो माइनॉरिटी कैरियर्स का रेट ऑफ जनरेशन भी बढ़ जाएगा। तो इस केस में फिर क्या होता है कि अगर टेम्परेचर फिक्स है तो करंट भी माइनॉरिटी कैरियर की वजह से फिक्स होएगा, और चाहे बैटरी वोल्टेज को हम बढ़ा दें या कम कर दें वो मैटर नहीं करेगी माइनॉरिटी कैरियर्स का, क्योंकि कनेक्शन टेम्परेचर से है। तो इसे हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब होता है सैचुरेट हो जाना, मतलब एक पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हो जाना। तो वो कांस्टेंट का रोल कब आया है कि जब टेम्परेचर को फिक्स कर दिया तो मैग्नेटिक कैरियर्स का रेट ऑफ जनरेशन भी फिक्स हो गया। वो मतलब कि उस केस में जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट करंट उस केस में हमारा फ्लो करेगा, उसे हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब अगर रिवर्स बायसिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा दें ना जो बैटरी हमने लगाई है उसकी वैल्यू को, उस केस में फिर क्या होता है, जो करंट है वो एकदम से बढ़ जाता है। ठीक है, और जो वोल्टेज होती है उसे कहते हैं हम ब्रेक डाउन वोल्टेज। जिस वोल्टेज पे करंट अब्रप्टली इंक्रीज होता है उसे बेटा ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है। इस वोल्टेज पे ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही टूट जाती है। ठीक है, तो अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को नॉर्मल स्टेट में लेके आना चाहते हैं तो जो एक्सेस रिवर्स बायसिंग लगाई है, अप्लाई की है, उसको रिमूव करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम ग्राफिकली विद ग्राफ डिस्कस करेंगे इसी प्रोसेस को। तो वोल्टेज, इसे हम कहते हैं वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन, मतलब कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग के केस में वोल्टेज और करंट में कैसा ग्राफ बनता है इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, तो वो अब हम डिस्कस करेंगे बेटा। इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।